हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ विभिन्न दैत्यों, असुरों और राक्षसों का भी वर्णन किया गया है। इन दैत्यों में कुछ शक्तिशाली और मायावी दैत्य भी थे, जिन्होंने स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। इनमें से कुछ दैत्यों ने सृष्टि को उलट पलट कर दिया था। आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 10 भयानक राक्षसों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी ताकत से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उन दैत्यों को मारने के लिए स्वयं भगवान को विभिन्न अवतार लेने पड़े थे। आइए उन 10 दैत्यों के बारे में जानते हैं। हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था। बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को सिद्ध कुमारों ने मर्त्यलोक में राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। इसी श्राप से हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था, जिसने पृथ्वी को नष्ट करने की इरादे से देवी वसुमती का अपहरण कर पाताल लोक में ले गया। बाद में दैत्य हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा। हिरण्यकश्यप। बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को सिद्ध कुमारों ने राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था, जिससे हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ऋषि कश्यप का पुत्र था, इसलिए उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ऐसा अद्भुत वरदान मिला कि वह अत्यंत शक्तिशाली एवं ब्रह्मा सृष्ट सभी जीवों के लिए अवध्य बन गया था। अतः हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को नरसिंह का अद्भुत अवतार धारण करना पड़ा। रक्तबीज। ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र रक्तबीज एक भयानक दैत्य था। रक्तबीज को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि रक्तबीज के रक्त की प्रत्येक बूंद से एक एक रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस वरदान से रक्तबीज एक भयानक दैत्य बन गया। बाद में जब देवी दुर्गा ने रक्तबीज से युद्ध किया तो रक्तबीज के रक्त से अनगिनत रक्तबीज पैदा हो गए। तब देवी दुर्गा ने चामुंडा का रूप धारण किया और रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त पी लिया और सभी रक्तबीजों को निगल लिया। इस प्रकार रक्तबीज नष्ट हो गए। भस्मासुर। पौराणिक समय में वृकासुर नाम का एक राक्षस था। वृकासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करके एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार वृकासुर जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखेंगे वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। ये वरदान प्राप्त करने के बाद वृकासुर भस्मासुर के नाम से जाना जाने लगा। वरदान के बाद भस्मासुर के डर से स्वयं भगवान शिव को भी भागना पड़ा था। बाद में भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी के रूप से मोहित होकर भस्मासुर ने उसी मुद्रा में नृत्य करना शुरू कर दिया जैसे मोहिनी ने नृत्य किया था। नृत्य करते करते भस्मासुर ने एक बार अपने सिर के ऊपर अपना हाथ रख लिया और खुद ही जलकर भस्म हो गया। रावण। सिद्ध कुमारों के श्राप से बैकुंठ के द्वारपाल जय ने मर्त्यलोक में दूसरी बार राक्षस रावण के रूप में जन्म लिया। हालांकि रावण जन्म से पिता की ओर से ब्राह्मण था, परंतु उसने अपनी राक्षसी मां का अनुसरण किया। इसी कारण से रावण राक्षस के रूप में परिचित हुआ था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान पाकर रावण अत्यंत शक्तिशाली और दुराचारी हो गया। अंत में रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण एक विशालकाय शक्तिशाली राक्षस था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के वरदान के कारण कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था
और एक दिन के लिए जागता था। खाने पीने के बाद वह अगले 6 महीने के लिए फिर सो जाता था। बाद में लंका युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों कुंभकर्ण मारा गया था। तारकासुर। तारकासुर एक अत्यंत भयानक दैत्य था। तारकासुर को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव के पुत्र के अलावा किसी और के हाथों नहीं मरेगा। सती की मृत्यु के बाद शिव ने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या के लिए चले गए। तारकासुर ने सोचा कि शिव की तपस्या कभी नहीं टूटेगी। यद्यपि उसकी तपस्या टूट गई तो भी शिव दोबारा विवाह नहीं करेंगे। अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो शिव का पुत्र नहीं होगा और शिव के पुत्र के बिना तारकासुर नहीं मरेगा। ये वरदान पाकर तारकासुर स्वयं को अमर समझने लगा और अत्यंत क्रूर हो गया। परंतु तारकासुर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। बाद में भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। हयग्रीव। हयग्रीव या हयदैत्य एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। हयदैत्य ऋषि कश्यप और दानव माता दनु के पुत्र थे। हयदैत्य को देवी पार्वती से वरदान प्राप्त था कि वह हयग्रीव के अलावा किसी और के हाथों नहीं मरेगा। बाद में हयदैत्य के हाथों से वेदों और देवी वसुमती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लिया और अंत में हयग्रीव के हाथों हयदैत्य की मृत्यु हो गई। शंखचूड़। शंखचूड़ अत्यंत बलशाली दैत्य था। राधा के श्राप के कारण कृष्ण के मित्र और भक्त श्रीराम ने दैत्य शंखचूड़ के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। महाबली शंखचूड़ के आतंक से तीनों लोग कांपते थे। अतः शंखचूड़ का वध करने के लिए भगवान शिव स्वयं युद्ध करने आए। लेकिन अपनी पत्नी तुलसी के सतीत्व के कारण शंखचूड़ अजेय एवं अवध्य हो गया था। इसलिए भगवान विष्णु ने तुलसी की पवित्रता को नष्ट कर दिया, जिससे भगवान शिव शंखचूड़ को मारने में सक्षम हो गए। महिषासुर। महिषासुर का जन्म दैत्य रंभ और एक महिषी के मिलन से हुआ था। महिषासुर को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि वह तीनों लोकों के किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मरेगा। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग राज्य पर कब्जा कर लिया और बहुत दुराचारी एवं अत्याचारी हो गया। अंत में महिषासुर का वध करने के लिए माता आदिशक्ति ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर दिया। मित्रों, यही है पौराणिक काल के 10 भयानक मायावी दैत्यों के बारे में एक संक्षिप्त कथा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।